ऐसा नहीं था, पांडे जी अब किसी सुनिए, समुदाय विशेष को हट करने का नहीं था। शुक्रिया। अनूप संडा मौजूद है मेरे साथ। यही तो मैं बता रहा था। अरे भैया रुक जाओ ना, आपस में थोड़ी बात करनी, बाकी लोग भी तो हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनूप जी, सोच समझ कर बोलना, डिबेट में जो कुछ भी बोलना भाई, फिर क्योंकि ये संसद तो है नहीं कि आपको इम्यूनिटी है और पता चला कि संजीव जाके भाई यार लिखा दें आप पे तो मुसीबत आप पे हो जाए। तो भाई ये बताओ कि कल तक तो कांग्रेस को भरा बुरा कह रहे थे, आज सजा मिल गई तो अब सबको डर लग गया। आपकी पार्टी तो बड़ा ट्वीट पे ट्वीट मार रही है। कांग्रेस से हमारी राजनीतिक असहमति हो सकती है, लेकिन जब सवाल देश के लोकतंत्र का आएगा, देश की सत्ता के अंदर अगर सहिष्णुता और सहनशीलता समाप्त होगी और सत्ता द्वारा प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करके सरकारी दल येन केन प्रकारेण अपने कुछ गुर्गों के माध्यम से प्रयास करेगा कि विपक्ष की जबान बंद हो जाए, तो मुझे लगता है कि हर सचेत नागरिक जो भारत का है उसको उस पर बोलना चाहिए, और वही काम समाजवादी पार्टी कर रही है। ब्रजेश भाई, मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं विश्व इतिहास से। सत्ता की सहनशीलता इतनी समाप्त हो चुकी है। ब्रिटेन में वहां के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे, और एक पत्रकार ने उनके बारे में लिखा और डफर शब्द का इस्तेमाल किया, और चर्चिल अपनी अक्खड़पन के लिए बड़े विख्यात थे। वो बड़े नाराज हुए। कुछ लोगों ने उनसे जाकर के पूछा कि उस पत्रकार से आप नाराज क्यों हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो चर्चिल ने अपने को संयमित करते हुए कहा कि मैं उस पत्रकार से नाराज इसलिए हूं कि उसने देश की गोपनीयता क्यों भंग की, यानी उस बात को मजाक में उड़ा दिया। अब्राहम लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो एक विपक्षी सीनेटर ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, तुम्हारे पिता जूता बनाया करते थे, कटा हुआ है। और उसके जवाब में अब्राहम लिंकन ने बड़ी विनम्रता से कहा कि जी आप ठीक कह रहे हैं, मेरे पिताजी जूता बनाया करते थे, लेकिन क्या वो जूता बनाने में कुशल थे या नहीं थे, और अगर उनके बनाए हुए जूते आपको कोई तकलीफ देते हों तो मैं भी मरम्मत करना जानता हूं, मैं आपके जूतों की मरम्मत भी कर सकता हूं। यानी सत्ता इतनी सहनशील और इतनी उदार थी कि विपक्ष अगर व्यक्तिगत स्तर पर भी जाके प्रहार करता था तो उसको भी अपनी सहिष्णुता और उदारता से सुनते थे। ये लोकतंत्र के लिए सहिष्णुता तब कहां चली जाती है जब पत्रकारों के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन के तहत कार्रवाई होती है। आज एक नेता पर कार्रवाई हुई तो सब लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस एक्ट का सर्वाधिक अगर इसका कोई दुरुपयोग हुआ है तो पत्रकारों के खिलाफ हुआ है। कौन ऐसा पत्रकार है हिंदुस्तान के भीतर जो मेन स्ट्रीम का जर्नलिस्ट हो जिसके भीतर इस तरह के क्रिमिनल डिफेमेशन के केसेस ना चले हों? मैंने खुद 10 केस झेले हैं क्रिमिनल डिफेमेशन के, तब किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई। आज सजा हो गई तो भाई सबके लिए मुद्दा है। तो मैं कहता हूं ठीक है, मुद्दा है, पर पत्रकारों का भी मुद्दा उठना चाहिए। समाजवादियों पत्रकारों का भी मुद्दा उठना चाहिए। पत्रकार कोई क्रिमिनल्स नहीं होते हैं। ब्रजेश जी, समाजवादियों ने तो आवाज उस पर भी उठाई थी जब मिर्जापुर के एक पत्रकार को एमडीएम की असलियत खोलने पर जेल भेजा गया था, तभी भी समाजवादी पार्टी ने उसके ऊपर सख्त प्रतिवाद किया था। और उस पत्रकार सब लोग ये उठाओ कि क्रिमिनल डिफेमेशन भारत में बंद होना चाहिए। देखिए, डिफेमेशन सिविल सब्जेक्ट है, क्रिमिनल सब्जेक्ट नहीं है। एक बात मैं मूल समझिए आप, मैं जो कहना चाहता हूं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं दूसरे इस बात को कह दूं, मैं चूंकि संविधान और कानून का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, इस नाते मैं अधिकार से ऐसी बात नहीं बोल सकता। कभी हुआ डिफेमेशन आप लेकिन मैं बिल्कुल आप पे कभी हुआ है कि नहीं? नहीं, मेरे ऊपर डिफेमेशन भी हुआ है, मुझको सजा भी हुई है, और मेरे ऊपर कई राजनीतिक मुकदमे भी चल रहे हैं। डिफेमेशन में हुई सजा? और नहीं, डिफेमेशन में सजा नहीं हुई है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं ब्रजेश भाई कि आज देश में विनोद अग्निहोत्री जी पे 10 केस होंगे, डिफेमेशन चला होगा विनोद समय के पत्रकारिता में। विनोद अग्निहोत्री जी, मैं तो खुद कह रहा हूं मेरे ऊपर 10-12 मुकदमे चले डिफेमेशन के, 1-2 अभी भी पेंडिंग होंगे। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति और कोई भी सचेत मैंने तो संजीव मिश्रा को कितनी बार कहा कि भैया वकील हो, मेरे केस देखो, के मुद्दे उठाए हों और उसके खिलाफ ऐसे मुकदमे ना हुए हों। मैं विनोद अग्निहोत्री जी को तब से जानता हूं जब हमारे नेता स्वर्गीय राजनारायण जी का इंटरव्यू लेने एक बार गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में आए थे। मैं तब से जानता हूं जी, और आदर भी करता हूं। आज देश में ब्रजेश भाई बड़ी समस्या यह है कि देश में हमारे जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता जिसको झेलता है कि हम राजनीतिक जनता के अधिकारों को लेकर के कोई आंदोलन करते हैं, सरकार उसमें हमारे अंदर भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मुकदमा लिखाती है, और
कई बार ऐसे समय में ऐसे तरीके से सजा हो जाती है कि वकील से लेकर के और लोग हतप्रभ हो जाते हैं, लेकिन भारत का न्याय है, उसका हम सम्मान करते हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जी, लेकिन आज इस देश के लोकतंत्र के सचेत नागरिकों को सोचना होगा कि भारत देश का लोकतंत्र किस दिशा में जाने वाला है, और अगर आज इस पर हम सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में सचेत तब भी तानाशाही हुआ की करो आहट जब इस देश पत्रकारों को पर क्रिमिनल सुनाई दे रही है। इस चले। बात को हमको समझ लेना उनके लिए भी फिक्रमंद हुआ करो। मैं तो सिर्फ ये राहुल जी के लिए फिक्रमंद है, अच्छी बात है भाई, होना भी चाहिए। थोड़ा उनके लिए फिक्रमंद हो, विनोद जी के लिए। मैं देश कई के केस झेल रहे हर होंगे उस डिप्लोमेसी नागरिक और हर उस साथी के लिए फिक्रमंद हूं जो सत्ता के बहुत बहुत अन्याय के धन्यवाद खिलाफ आपका। मैं आवाज डिबेट के उठाता है दूसरे और चरण में सत्ता आपके के बाकी अन्याय का विचारों शिकार को होता है। सम्मिलित करूंगा।